नमस्कार साथियों। इस समय खबर जो आ रही है यमुनानगर से आ रही है। एक जो 6 दिन पहले एक युवती की लाश मिली थी, जो सिर जिसका सिर नहीं था, दर्द दर्द मिला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और जो ये महिला है, ये यूपी की बताई जा रही है। यूपी के सहारनपुर की महिला है, जिसका बल्कि पुलिस ने संस्कार भी कर दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ चुका है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में आज यमुनानगर के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या क्या मामला था। तो देखिए, आप सबको जानकारी है कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है उसका जो रिवेन्यू एरिया है उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से पोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया है। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो डीएसपी रजत गुलिया वो कर रहे थे, और इसमें हमारी जो सीआईए की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे। तो इसमें जो पुलिस के सामने मुख्य चुनौती थी वो थी इस लाश की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, इस युवती की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए हमने जो पूरे हरियाणा में जितने भी थाने हैं हमारे, या आसपास के जितने राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तो आसपास के राज्यों के जो साथ लगते ज़िले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन 6-7 दिन लगे रहने के बाद भी हमें किसी भी चैनल से इस युवती की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा। लेकिन हमारे सामने ये भी चैलेंज था कि अगर आइडेंटिटी ना भी एस्टेब्लिश होती है, कोई हमसे संपर्क नहीं भी करता इस युवती के बारे में, तो भी हम जो हमारे पास पुलिस के पास एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स रहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इस केस को ट्रेस करें। तो हमारी टीम लगातार उस दिन से लगी हुई है, दिन रात जिसको मैं कहूँगा। और 6 दिन आज मैं कहूँगा कि अगर मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, सॉरी बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, ज़िला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है, और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था, तो आज इसकी शादी होने वाली थी। और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना खराब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान, फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने की, तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को, और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा, और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने
उसका गला रेता। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी, और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक दिए। तो अभी आज हम 8 दिन का इसका पुलिस का रिमांड माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका हमें पुलिस रिमांड मिले, ताकि जो सिर है, जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है, और भी जो तकनीकी साक्ष्य है या ऐसे जितने भी साक्ष्य जो इस अपराध को कनेक्ट कर सके, अदालत के अंदर हम इस केस को प्रूव कर पाए, वो सारी कड़ी दर कड़ी हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें सर जो सिर रहता गया वो किस चीज़ से काटा गया? जो मीट काटने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल होता है, वो अभी इसने पूछताछ में हमें बताया। सर पेशे से भी ये ऐसे कुछ काम करता है कि जिस प्रकार से काटा इसका गला? नहीं, ये ड्राइवरी के प्रोफेशन में है बेसिकली ना। ये ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा प्रोफेशन रहा हो जहाँ कोई मीट शॉप पे काम करता है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। कोई केस पहले से? लेडी की उम्र ये तो 25 बता रहा है, आधार के अनुसार तो उसका 90 का बर्थ है, बट हमें लग रहा है कि हो सकता है आधार पे भी बहुत सही तिथि ना हो बर्थ की, 30 के आसपास मुझे लगता है इसकी उम्र होगी। इसके फादर जो है लड़की के, वो उनको हमने टेस्ट कर लिया और भाई को भी टेस्ट कर लिया, तो हम डीएनए का जो एक, वैसे तो वो पहचान कर ही लेंगे, तो सिर को ढूंढने की हमारी कोशिश है पूरी, और इसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो फादर और ब्रदर है उससे उसका ब्लड सैंपल लेंगे डीएनए सैंपलिंग के लिए। सर पुलिस इसने धड़ के बारे में नहीं बताया कि कहाँ फेंका है या क्या किया? ये कलेसर की तरफ बता रहे हैं अभी, तो क्योंकि रात का समय था और जंगल भी आपको पता है काफ़ी घना है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले कुछ दिनों में हम सिर को ढूंढ लें। एस्टेब्लिश कोई शातिराना ढंग से इसने किया है तो लगता है कि कहीं से इसके प्लान जो था पहले से कुछ तैयार कर रखा था, क्योंकि एक पूरी क्रिमिनल जो एक्टिविटी ये प्लान तो था ही, प्लान के तहत ही मर्डर हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक उसने कर दिया। पूरा जिस पर इसने उसके कपड़े भी उतार लिए, गर्दन भी उतार दी ताकि पहचान ना हो पाए। ये प्लान तो था ही इसके दिमाग में, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वो तो खुद मान ही रहा है कि गर्दन काटने के पीछे पर्पज ही उसके आइडेंटिटी को छुपाना। इसमें एक और बात है, क्योंकि लड़की 2 साल से सहारनपुर में रह रही थी, कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी अलग है, तो उसको ये था कि हो सकता है इसकी गुमशुदगी की सूचना भी कोई ना दे। तो ये तो हम वैसे थाने के रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है नहीं, बट इसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि अकेली रहती थी और परिवार से इसका लिंक नहीं था। तो लड़की कुछ ये क्या करती थी? लड़की अभी पूछताछ हमने करनी है एग्जैक्टली तो किस तरह से, लेकिन ये है कि क्योंकि 2 साल से लिव इन में लगभग थे, पार्टली लिव इन कहेंगे इसको, तो ये काफ़ी खर्चा ये लड़का ही उठाता था उस लड़की को। सर बॉडी उसकी परिजन को सौंप दी गई है या नहीं अभी लड़की? उसका तो संस्कार हमने कर दिया था कल, तो बॉडी तो अब परिजन को संस्कार पहले हो ही चुका था, क्योंकि कोई सामने ही नहीं आया था बॉडी को क्लेम करने के लिए। सर संपर्क में कैसे आए थे, कुछ बताया आरोपी ने? सहारनपुर में ही इनकी कहीं मुलाकात हुई थी और वहीं से इनके संबंध बने।